साथियों, आज का दिन कुछ अलग ही था। दीदी के घर का माहौल एकदम चुपचाप और सामान्य था, लेकिन अचानक खबर मिली कि दीदी के विदेश शहर वाले मामा जी घर आने वाले हैं। मामा जी कई सालों से शहर में रहते थे और गांव में आने का मौका उन्हें बहुत कम ही मिलता था। उनके आने की खुशी तो सबको थी, लेकिन साथियों ही एक समस्या ने दीदी को गहरी सोच में डाल दिया। समस्या यह थी कि दीदी के घर में बेड ही नहीं था। गाँव में ज्यादातर लोग चारपाई पर सोने के आदी होते हैं, लेकिन मामा जी की आदत शहर जैसी थी। वहाँ हर कमरे में बेड रहता था। उन्हें चारपाई या जमीन पर सोना बिल्कुल पसंद नहीं आता। दीदी सोच में पड़ गई, अब क्या किया जाए, कहीं मामा जी को तकलीफ ना हो जाए। इतने सालों बाद आए हैं और अगर नींद ही पूरी ना हुई तो गांव के बारे में उनका क्या ख्याल बनेगा। दीदी का मन बार बार बेचैन हो रहा था। तभी अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं अपने ही हाथों से कोई बेड बना दूं। घर में तो कई पुराने सामान रखे हुए हैं जिन्हें जोड़कर कुछ नया तैयार किया जा सकता है। और यही सोचकर दीदी धीरे धीरे स्टोर रूम की ओर बढ़ी। स्टोर रूम में दाखिल होते ही उन्हें पुरानी चीजों का अंबार दिखाई दिया। वहाँ कार्डबोर्ड के बड़े बड़े टुकड़े रखे थे, अखबार के ढेर थे, टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी, पुराने कपड़े और गोंद की बोतल भी पड़ी थी। दीदी की आंखें चमक उठी, बस यही तो चाहिए था। फिर उन्होंने कार्डबोर्ड के टुकड़े उठाकर जमीन पर बिछाए, उस पर अखबार की मोटी परतें चिपकाने लगी। हर परत को गोंद से अच्छे से चिपका दिया। लेकिन दीदी सिर्फ एक साधारण बेड नहीं बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि इस बेड में कुछ अलग हो, कुछ ऐसा जो मामा जी को गांव की मिट्टी की याद भी दिलाए और सुकून भी दे। तभी उनके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना इसे पक्षी वाला बेड बनाया जाए। दीदी ने पुराने कागज निकाले और उनसे छोटे छोटे गोले बनाए। उन गोलों को बेड की साइडों पर चिपकाने लगी। फिर कार्डबोर्ड से छोटे छोटे पंख काटकर उसे गोंद से चिपकाने लगी। दीदी ने ऐसा डिजाइन तैयार किया जैसे कि घर में बैठा एक प्यारा सा पक्षी लग रहा हो। क्योंकि साथियों, पिछली बार जब मामा जी दीदी के घर पर आए थे तो बोल गए थे, तुम्हारे घर पर तो सोने के लिए ढंग का बेड भी नहीं है। तभी माँ और दीदी की पूरे गांव में बेइज्जती कर गए थे। माँ आज भी ये बात याद करके रोने लगती है और वही बात दीदी को फिर से अंदर तक हिला गई। साथियों, दीदी ने उसी वक्त ठान लिया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज ऐसा बेड बनाऊंगी कि मामा जी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। छोटी दीदी काम में इतनी व्यस्त थी कि पता ही नहीं चला कब सुबह से शाम हो गई। साथियों, पूरे 5 घंटे मेहनत करने के बाद अब दीदी का बेड कंप्लीट होने वाला था। लेकिन उसे देखने से पहले मैं यह श्राप देती हूँ, 1 घंटे के अंदर तेरे माँ बाप मरने वाले हैं। अगर दोनों को बचाना चाहता है तो तू इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिख। तो साथियों, लास्ट में दीदी ने कितना सुंदर पक्षी वाला बेड बना दिया जिसे देखकर मामा जी तो हैरान ही रह गए।